ताइवान और चीन के बीच न केवल साउथ चाइना सी को लेकर तनाव गहराता जा रहा है, बल्कि हांगकांग के बाद चीन ताइवान पर भी कब्जे की तैयारी में है, जिसके चलते चीन ने वहां तट पर मरीन ब्रिगेड के तहत लगभग 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। जिसके बाद ताइवान की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है और उसे डर सता रहा है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए कभी भी हमला कर सकता है। ताइवान को चीन के कब्जे का कितना डर सता रहा है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसने की कोशिश की तो ताइवान ने बिना वार्निंग दिए ही उन पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दाग दी, जिसके चलते चीनी लड़ाकू विमान दुम दबाकर भाग गए। अब ताइवान ने चीन के खतरे को देखते हुए और उससे निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के जबरदस्त फैसले लिए हैं। दरअसल यूरेशियन टाइम्स में आई एक रिपोर्ट में अमेरिकी युद्ध संवाददाता डेविड एक्स के हवाले से जानकारी दी गई है कि ताइवान ने अपने घरेलू लड़ाकू विमान ब्रेव ईगल के निर्माण को तेज कर दिया है। ये जेट भी काफ़ी ताकतवर माना जा रहा है, जिसे एरोस्पेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन तैयार कर रहा है। ये ट्रेनर जेट से आधुनिक है और फ्रंटलाइन फाइटर जेट है। ताइवान के पास फिलहाल 300 लड़ाकू विमान हैं। इनमें घरेलू विमानों के साथ ही अमेरिकी जेट F-16 और फ्रेंच मिराज 2000 जेट शामिल हैं, यानी ज़्यादातर जेट विदेशी हैं। यही वजह है कि ताइवान अब घरेलू स्तर पर भी लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने की सोच रहा है। इसके अलावा ताइवान के दूसरे धमाकेदार फैसले ने तो जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल ताइवान ने अमेरिका से 62 अरब डॉलर में 90 F-16 फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है, जबकि जापान सिर्फ 23 अरब डॉलर में F-35 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ 62 अरब डॉलर में सिर्फ 90 F-16 फाइटर जेट, तो कहाँ सिर्फ 23 अरब डॉलर में 105 पाँचवीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 90 F-16 लड़ाकू विमान ताइवान के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी से लैस होंगे और इसमें टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे समझौते भी शामिल होंगे। जिस तरह से भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों को अपने हिसाब से स्पेशल मॉडिफिकेशंस के साथ खरीदा है, तो वहीं ताइवान पर चीन की ओर से मंडराते इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। यही नहीं, अमेरिकी फाइटर जेट न केवल इस इलाके में उड़ान भर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत के प्रतीक USS रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने विवादित दक्षिण चीन सागर में जोरदार युद्ध अभ्यास भी किया है।